नहार को जीवन और मृत्यु के बीच झूलता देख रूही का दिल टूट जाता है। जो नहार कभी उसकी ताकत था, उसे ऐसी हालत में देखकर रूही को गहरा झटका लगता है। उसी क्षण वह खुद से वादा करती है, अब चाहे जो हो जाए मैं नहार को ठीक करके ही रहूंगी। उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब जरूर होगा। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, रूही नहार के पास बैठती है। उसका हाथ थामकर धीमे स्वर में पूछती है, नहार, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और तभी नहार अपनी पलकें झपकाता है, एक इशारा, एक आश्वासन कि हाँ, वो उसे सुन रहा है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के होते हैं। अब उसे भरोसा हो जाता है कि नहार तक उसकी बातें पहुंच रही हैं और वो जानता है कि रूही लौट आई है। लेकिन तभी अचानक कमरे में रोली और जूही आ जाती हैं। रूही घबरा जाती है, उसका भेद खुल सकता है। पल भर में वो फिर से बूढ़ी आया कावेरी के भेष में आ जाती है। रोली और जूही को कुछ शक नहीं होता और रूही एक बार फिर अपने सच को बचाने में सफल हो जाती है। जूही को हर बार उस आया से एक अजीब अपनापन महसूस होता है, वही जो कभी रूही से होता था। लेकिन वो खुद को समझा देती है कि रूही तो उस हादसे में सब कुछ छोड़ गई, वो वापस कैसे आ सकती है। शायद ये सब उसका भ्रम है। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है, नहार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। ये देखकर जूही का शक और गहरा हो जाता है। वो कावेरी की हरकतों पर नजर रखने लगती है और फिर एक दिन जब रूही नहार से अकेले बात कर रही होती है, जूही सब सुन लेती है। जूही सन्न रह जाती है। ये तो रूही है, जिंदा है, हमारे बीच है। वो दौड़कर रूही को गले लगा लेती है। भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। रूही को अब सारा सच बताना पड़ता है, कैसे दादी ने उसे घर से निकाल दिया, कैसे उसने अपनी पहचान छिपाई और क्यों वो नहार को ठीक करने के लिए आया बनकर लौटी। जूही उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो बताती है कि उसने रोली की असलियत पता लगा ली है, वही इस हादसे के पीछे है। उसने एक मैकेनिक को पैसे देकर नहार की गाड़ी में छेड़छाड़ करवाई थी ताकि एक्सीडेंट हो। अब रूही और जूही का एक ही मिशन है, रोली और मधुबाला की साजिशों का अंत। रूही जूही से कहती है, फिलहाल किसी को कुछ मत बताना, मैं अभी भी आया बनकर ही यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर रोली को पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो फिर चालें चलेंगी, हमें उसे बेखबर रखना होगा। उधर रोली और मधुबाला अपनी जीत की खुशियां मना रहे होते हैं। रोली खुद को इस घर की बड़ी बहू मानकर ऐश कर रही है। महंगे गहनों की खरीदारी, अनावश्यक खर्च और घरवालों पर रौब दिखाना उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूही को एक दिन रोली के कमरे में प्रॉपर्टी के कागज मिलते हैं। रोली घर और जायदाद अपने नाम करने की फिराक में है। वह तुरंत ये बात जूही को बताती है। जूही ठान लेती है कि अब रोली की एक भी चाल सफल नहीं होगी। इस बीच नहार पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जैसे ही वो बोलने लगता है, सबसे पहला सच जो वो रूही से साझा करता है वो ये होता है कि मैंने सब सुना था रूही, मैंने रोली को खुद ये कहते सुना था कि उसी ने हमारा एक्सीडेंट करवाया था। रूही अब और रुकने को तैयार नहीं। वो जूही के साथ मिलकर रोली और मधुबाला के खिलाफ सारे सबूत जुटा लेती है। अब वक्त है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का। नहार पूरे परिवार को हॉल में बुलवाता है और पुलिस को भी। सब हैरान। नहार एक एक कर सारे सबूत सामने रखता है। रोली और मधुबाला, तुम दोनों ही इस घर की तबाही की वजह हो। तुमने हमें तोड़ने की कोशिश की, अब वक्त है सजा का। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मधुबाला और रोली के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दादी सब देखकर डर जाती है, कहीं रोली जाते जाते उसका नाम भी ना ले ले। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है।